नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परीक्षावाणी 24/7 पर। इस चैनल में इस जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन का एक पेपर लेकर आए हुए हैं। एक प्रैक्टिस सेट है, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, आइए। इस पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के लोगों का सरप्रिय भोजन है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा पंजाब। अगला प्रश्न, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। भुज गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न, नीचे दिए गए किस राज्य में गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं? धरती पर लगभग 3 या 3.5 मीटर ऊंचे मकान पर बनाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू और फर्श और लकड़ी की दीवारों से बने होते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा असम। असम राज्य में अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ पर जो मकान होते हैं धरती से 2-3 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 332 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न में यहाँ से ये दूरी दे दी गई है। और कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:09 पर यानी 21:45 बजे कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को 5:45 पर पहुँचती है। तो इस ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस ट्रेन की औसत चाल देखिए, दूरी दी गई है 432 किलोमीटर और टाइम हो गया ट्रेन के लिए 8 घंटा। तो जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40 और 8 4 जा 54 और 54 में ये हमारा जो 54 किलोमीटर पर आवर आएगा, किलोमीटर पर आवर के अकॉर्ड में को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 54 54 गुणा 5/18 से आपका आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 15 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की NCERT की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा के प्राचीन किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दर्शाया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पतनचेरू दरवाजे के बीच की दूरी 15.5 सेंटीमीटर नापी गई, तो इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम वास्तविक जो दूरी होगी उसका आंसर होगा, सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, 15.5 में 110 से गुणा कर देंगे, फिर इसमें 100 गुणा और 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो इसमें आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा और सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए पहले 100 का भाग करेंगे। 100 का भाग करने से आपका आंसर मीटर में आ जाएगा। फिर 1000 का भाग करेंगे, 1000 का भाग करने से आपका आंसर किलोमीटर में आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 1.705 किलोमीटर। अगला प्रश्न, मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव। इस जिले में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने हुए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का एक भाग है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? तो अबू धाबी। इस प्रश्न का जो आंसर होगा अबू धाबी। अबू धाबी की जलवायु शुष्क है और खजूर के वृक्ष के लिए जलवायु जो होती है शुष्क आवश्यक होती है, इसीलिए अबू धाबी में खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं। भोपाल और गांधीनगर के ठीक पूर्व में बंगलुरु और भोपाल के ठीक दक्षिण में बंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की जो दिशा होगी, इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तर और पश्चिम। पीतल, ब्रास के विषय में निम्नलिखित में से एक सही कथन चुनिए। यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु होती है। पीतल कॉपर और जंग से मिलकर बनाई गई धातु होती है। और अगला प्रश्न, हमारे देश में एक ऐसा राज्य जहाँ के लोग नारियल टेपियोका अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य है केरल। अगला प्रश्न, चांगपा आदिवासी लोग जो पर्वतों पर रहते हैं, ये बड़े त्रिकोणीय आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का जो डिजाइन है वो 1000 वर्ष से पुराना है, अतः इसका आंसर जो होगा 1000 वर्ष से भी पुराना। हमारे देश में राज्यों की संख्या, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमारे देश में राज्यों की संख्या 28 है। इसके बाद अगला प्रश्न, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिनके सभी राज्यों की समुद्र तट बंगाल की खाड़ी से जुड़े हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगला प्रश्न, चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? तो चेराव मिजोरम का लोक नृत्य है। इस प्रश्न का आंसर होगा मिजोरम। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा,
समतल और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का हो सकता है? यह क्षेत्र भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख में पाया जाता है। अतः इसका आंसर होगा लेह लद्दाख। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी होगी? इस प्रश्न का आंसर होगा एकीकृत। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन EVS सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिश में है? इस प्रश्न का आंसर होगा दूसरा, जिसमें दो कथन सही होंगे, ए और सी। पहला कथन ए, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित संबंध होना, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, ये कथन नहीं होगा। जबकि किताबी शिक्षा से प्रस्थान, तो ए और सी। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है? तो प्राथमिक उद्देश्य पे पर्यावरण के अध्ययन के उद्देश्य ABC, तीन कथन सही हो सकते हैं। पहला कथन, विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। दूसरा कथन, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। तीसरा कथन, बच्चों की खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों से सम्मिलित करना। यानी कि A, B और C तीनों कथन इस प्रश्न का आंसर होंगे। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र से संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है। तो इसका आंसर होगा पहला आंसर, यह बाल केंद्रित है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर EVS को सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। तो इसका आंसर, पहला आंसर सही होगा, बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा EVS सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान करता है? इसका आंसर होगा कहानियाँ और आख्यान। इस प्रश्न का उत्तर दो सही होगा, कहानियाँ और आख्यान। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को विषय में है? इसका आंसर होगा, पहला आंसर सही होगा, परिवार और दोस्त। EVS सीखने और क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो इसमें कथन A, B और C, ABC कथन सही होंगे। तो इसका पहला ऑप्शन A, B, C तीनों कथन सही होंगे। तो A कथन होगा साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, B जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, C करके सीखने के लिए। अगला प्रश्न, बच्चों को EVS की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि? इसके आंसर होंगे B, C, D। B, गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है। शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं। बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। अगला प्रश्न, पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किया जाए। तो इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा वो आंसर नंबर 2 सही होगा, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किया जाए। अगला प्रश्न, EVS पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा EVS सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है? तो A, B, D। यहाँ पर A का मतलब समाचार पत्र, सर्वेक्षण और समुदाय के सदस्य। अगला प्रश्न, भोजन थीम से संबंधित सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। इसके ऑप्शन, पहला ऑप्शन A, B, C सही होंगे। A का मतलब समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, B यदि सर्वेक्षण किया जाए, और C क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, EVS सीखने के लिए सामूहिक कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है। सबसे उपयुक्त कारण है A, B, C। A, वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं। B, वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं। और C, बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न, आकलन में स्वाकलन है सीखने के रूप में आकलन। इस प्रश्न का आंसर होगा सीखने के रूप में आकलन। अगला प्रश्न जो कि इस प्रश्न का पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के